लोग किस तरीके से अपनी गलती करते हैं और गलती करने के बाद फिर अपने जब हमारे ऊपर बीतती है फिर हम अपने देवी देवताओं को कोसते हैं और कोसने के बाद फिर सारी चीज़ का भरमर सारा हम किसके सर में डाल देते हैं? देवताओं के सर में डालते हैं। तो इंसान हम स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ हमारा ख़त्म तो सारे रिश्ते नाते ख़त्म। तो दोस्तों आज की जो मेरी कहानी है इसी में की है। ऐसी जो हमारे उत्तराखंड में जो परेशानियां हो रही हैं लगातार और हर कहीं कोई पैसे लूट रही है परंपरा जो हमारे चले आ रही है, तो हेमचू पहाड़ी चैनल की तरफ से एक पहल करी गई है। एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसमें हमारे जितने भी सीनियर पर्सन हैं और जो निस्वार्थ भाव से जो उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ये लूटपाट होने से ख़त्म कर रहे हैं पूरा इस तरीके से, तो आप टेलीग्राम लिंक पर जा सकते हैं और वहाँ पर से आप जो भी करेंगे तो वहाँ पर हमारे सभी एक्सपर्ट हैं वहाँ पर जो अपने धर्म को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं फ्री में, तो आप उनसे सलाह वगैरह ले सकते हैं। वहाँ पर एक से एक सलाहकार आपको मिलेंगे, आप अपनी परेशानी वहाँ पर शेयर करेंगे तो, क्योंकि हम बहुत सारी बातें इसमें नहीं बोल सकते, लेकिन आप जैसे टेलीग्राम लिंक में अपना डालते हो कुछ भी तो आपको वहाँ से प्रश्न के उत्तर ज़रूर मिलेंगे। हर कोई भाई हमारे वहाँ पर सर्वोच्च वाले हैं, तो आप वहाँ पर आपकी समस्या का समाधान ज़रूर खोजेंगे हम। में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हर हर महादेव, जय वीर कारा बजरंगी। आप सभी के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहे। आज की जो मेरी कहानी है दरअसल ये कर्णप्रयाग से मेरे पास आई है और हमारे मित्र ने दरअसल कर्णप्रयाग के रहने वाले हैं, ये कुछ चीज़ खोज रहे थे देवी देवताओं के बारे में, तो इन्हें मेरा चैनल मिल गया और जब से मेरा चैनल इनको मिला है कह रहे दाजू मैंने आपकी हर वीडियो देख ली है और ज़्यादा और चीज़ में तो नहीं, मतलब देवी देवताओं में मुझे काफ़ी नॉलेज और काफ़ी अनुभव मिल गया है जब से मैंने आपकी वीडियो ध्यानपूर्वक दी। और जब आपकी वीडियो देखते हैं तो मतलब देखने को ही मन करता है। ऐसा नहीं कि ये कहानी जिस गाँव की है उस गांव का नाम भी लुप्त रहेगा और जिनकी ये कहानी है उनका नाम भी लुप्त रहेगा। मैं काल्पनिक नाम और ये सारी चीज़ घटनाएं रखूँगा इसमें, और यदि किसी भाई को इनका समाधान और ये सारी चीज़ें अगर करना चाहता है जैसे कोई, तो वो मेरे से टेलीग्राम पर आके संपर्क करें और इनकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपको इनका नंबर और ये सारी चीज़ें दे देंगे। और किस तरीके से मैंने अपने चैनल के माध्यम से इनको एक संदेश दिया है मैं वो भी आप लोगों को सुनाऊंगा सारा लास्ट में। उसके बाद कहानी पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कर्णप्रयाग गांव में एक सभ्य परिवार के लोग रहते थे और वर्तमान समय में उनका अपना बिजनेस भी है और जो इनके पुत्र वगैरह थे वो सारे बम्बई में रहे और बम्बई में अपना कार्य वगैरह करके काफ़ी अच्छी इनकम वगैरह सब इनका वहाँ से चलता था बम्बई से। तो मैं इसमें नाम अंकित कर देता हूँ। दरअसल ये काफ़ी एक पीढ़ी दो पीढ़ी की बात है। तो जब पहली पीढ़ी में जब इनके भाई हुए तो 3 भाई थे, 3 भाइयों के मैं नाम अंकित कर देता हूँ, राजू, कन्नू और दलीप। जो दलीप थे वो सीधे थे, राजू और कन्नू थोड़ा तेज़ थे। तो परिवार की जब ज़मीन का जब हिस्सा वगैरह जब बंटवारा वगैरह हुआ तो दलीप को इन्होंने क्या करा, सीधे भाई को उसका बंटवारे का हिस्सा इन्हें अपने पास ही रख लिया। जो अपने पास इन्हें हिस्सा रख दिया उसके बाद जो दलीप था वो बेचारा सीधा साधा रहा, उसको अपने घर से अलग कर दिया और भाइयों से भी अलग कर दिया। तो दलीप छोटी सी जगह पर आके अपना रहना सर स्टार्ट कर दिया दलीप ने। तो दलीप ने अपने दिन ऐसे काटे। तो फिर जितने भाई वगैरह जो थे इनके, तो उन्होंने क्या करा, वो अपने बिरादरों का साथ में मिल के और साथ में मिलने के बाद अपने ये भाई उनके रास्ते इतने बंद कर दिए गांव में आने के। वो भाई लोग भी इनकी आलोचना करते रहते थे। तो जात बिरादरी से सबसे इनको अलग कर दिया और जो उनके घर में जाते थे तो ये पूरे गांव वाले
एकजुट हो गए थे, मिल गए थे, समझ लो आप। तो जब गांव में बोलते हैं, हमारे गांव में कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं तो एक पंचायत होती है, बोला जाता है। तो पंचायत में जब गांव वाले आते हैं तो सारे लोगों ने उन्होंने कहा भी तुमने क्यों करा, कैसे करा, लेकिन अब भैया गांव का जोर शोर रहता है तो इनको गांव से हटा दिया। अब दोस्तों ये अपना सड़क के किनारे अपना रहने लगे और अपने दिन गुजारने लगे ऐसी। दलित थे, उनको ऐसा कुछ नॉलेज वगैरह भी नहीं था देवी देवताओं के बारे में और क्या ऐसा होता है, ये होता है, तो ये आके अपने दिन काटने लगे। अब जो इनके घर के देवते वगैरह थे तो उनको भी उनने वहाँ पर कह दिया था कि यार प्रभु तुम हमारे घर में रहोगे तो उधर नहीं जाओगे, और ये वगैरह जो इनके घर के थे, नरसिंह, भैरव और देवी मैया इनके घर में प्रचंड रूप से थे। जो दलीप था, दलीप के 4 पुत्र होते हैं। 4 पुत्रों के मैं नाम अंकित कर देता हूँ। मनोज, संजू, दीपू, गौतम, 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में से जो सबसे बड़े थे मनोज, वो बम्बई में जॉब करते थे, और जो दूसरे नंबर के संजू थे, संजू भी बम्बई में जॉब करते थे। अब जब इनके दोनों लड़कों ने क्या करा, बम्बई में से पैसा कमाना अच्छा स्टार्ट करा। अच्छा कमाने के बाद फिर पैसा घर में भेजा। घर में भेजने के बाद इनने अपने के लिए पुनः मकान वगैरह बना दिया वहाँ पर। अब जब इनने देखा कि यार ये तो अच्छा कमा रहे हैं और अच्छा खा रहे हैं, जो कहते हैं ना आँख में चुभ जाते हैं जो बिरादर लोगों के और जो घर के लोगों के, जो दरअसल शत्रुता रखते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी इनका रखते जाते हैं शत्रुता ऐसे। तो जो शत्रु थे उनने क्या करा, यार ये तो अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, तो मनोज के लिए क्या करा, बम्बई में कुछ षड्यंत्र रच के उसको घर बुलवाया। और घर बुलवाने के बाद इन्होंने उस पर जादू टूना वगैरह जो भी बोलते फूका फूका मार मुर के उसको अपने बस में कर दिया। उसके बाद वो बम्बई नहीं जाने को राज़ी हुआ, और वो दिन भर जहाँ इनके पिताजी वगैरह नहीं जाते थे और मनोज वहीं पड़ा रहता था, और दारू पीना, ये करना, वो करना, सारी चीज़ें, ऐसी सारी चीज़ें चलते रही। अंत में क्या हुआ, जब मनोज अपने घर वालों की बात भी नहीं सुने और उनकी मम्मी वगैरह जो सारी बातें कोई सुनता नहीं थे, तो दलीप ने कई बार उसको समझाने का प्रयास करा, बेटा ये तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो बाप की बात भी नहीं सुनी उन्होंने, और बाप सीधा आदमी था ही। तब क्या होता है, उसकी एक दिन डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो बाप बड़े दुख में और माता पिता बड़े दुख में रहते हैं। उन्होंने कहा यार हमारा लड़का चले गया, क्योंकि ये सबसे बड़ा दुखद होता है कि एक बाप अपने बेटे के मरा हुआ देखे। क्योंकि जो रास्ता अगर कोई सा भी हो दोस्तों, किसी के जीवन में भी अगर उल्टा रास्ता चलता है तो वो अच्छा लगता है। बोला जाता है अगर पेड़ से पुराना पत्ता झड़ता है तब जाके नया पत्ता आता है, लेकिन अगर नया पत्ता ही झड़ जाएगा तो पुराना पत्ते का क्या वैल्यू है। तो फिर बाप भी काफ़ी समस्या का सामना करा, ये करा। बाप अक्सर अपने पुत्रों के गम में रहता था, तो वहाँ से क्या मिला, इनको भी मौका मिला, बाप को भी इनने पागल कर दिया। जब बाप भी पागल हो गया तो उसके बाद पुत्र के वियोग में प्याप भी 1-1.5 साल में बाप भी मर गया। अब जो संजू था, संजू पर क्या हुआ, विवाह का प्रेशर आया कि कोई नहीं है घर पर, अब तुम सयाने हो, घर में आओ, घर में संभालो। अब बाप भी मर चुके थे और जो मनोज था, मनोज भी मर चुका था। अब संजू पर क्या आ गया, घर की जिम्मेदारी का प्रेशर आ गया। तब जब संजू घर आता है तो घर में संजू ने कहा यार अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। अब जो संजू के बाद जो दूसरे नंबर का भाई था, केवल वही एक बम्बई में था और बाकी ये 3 भाई बचे थे। अब तो संजू को पूरी परिवार की जिम्मेदारी आ चुकी थी। तो इन्होंने कहा, इनकी माताजी ने कहा, मैं माताजी का नाम अंकित कर देता हूँ, माता का नाम ललिता रख देते हैं। तो ललिता ने कहा पुत्र अब तुम्हें शादी करनी चाहिए, और ऐसे हिसाब में अब इस कंडीशन में तुम्हें विवाह योग्य लड़की देख के शादी करो घर गृहस्थी चलाने के लिए।
अब संजू ने कहा ठीक है माता मैं शादी करता हूँ, और जिम्मेदारी का लोड पड़ गया था घर पे। इन्होंने कहा ठीक है माता मैं शादी करता हूँ। तो बोला जाता है इन्होंने 3-4 साल लड़की देखने में लगा दी गांव में, क्योंकि ये जहाँ लड़की देखने जाते थे तो वो कहीं ना कहीं से जान पहचान लगा लगुल के वो इनका रिश्ता तुड़वा देते थे। ऐसी प्रोसेस चलता रहा इनका, काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। जब चलते रहा इतना प्रोसेस चलने के बाद इन्होंने क्या करा, अंत में थक हार के जब इनको कहीं लड़की नहीं मिली तो फिर इनने देवताओं के वहाँ बोला, उन्होंने कहा मेरी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें ये चढ़ाऊँगा ऐसे चढ़ाऊँगा। तो फिर इनकी कहीं बात बन गई, धड़ाके से इनका विवाह काफ़ी धूम धड़ाके से विवाह चलता, और काफ़ी गाँव में महिला संगीत और सब होता है प्रोसेस हमारा पहाड़ियों का, वो चला है। जब विवाह हुआ दोस्तों, बोला जाता है इनकी बीवी घर में 1 साल या 6 महीने सही से रही। उसके बाद क्या करा, वहाँ से मैं इनकी बीवी का नाम भी अंकित कर देता हूँ इसमें। उसका नाम था चंपा। जब चंपा की जब शादी हो गई थी इनके साथ, तो वो मुश्किल से चंपा 6 महीने इनके पास सही से रही होगी। उसके बाद उन्होंने क्या करा, इनकी बीवी को भी अपने जंत्र मंत्र के जाल में फंसा दिया। वो बीवी की धुन जो रहती थी हर हमेशा मैके जाने के लिए रहती थी, कहती थी मुझे मैके जाना है, मुझे मैके दे जाओ, मैके ले आओ, मैके ले आओ, हर 6 महीने मैके छोड़ के आओ तो मुझे इधर लेकर आओ। तो ये प्रोसेस चलता रहा इनके घर में। जब चलते रहा ये परेशान हो गए, कभी इनको छोड़ के चले जाए, कभी जब ये मना करे तो बिगर बधाए चले जाए, और घर में आए तो बिगर बधाए। तो ये बड़े परेशान रहे अपनी बीवी के चक्कर से भी, क्योंकि और वो हर हमेशा ऐसी बातें करती थी, जादू टूना और ये तंत्र मंत्र वाली। हर समय इनका ध्यान, पत्नी का जो चंपा का ध्यान था वो इन्हीं विद्याओं में लग गया था। तो बोला जाता है ये काफ़ी परेशान रहे उस विषय में भी। तो 1 साल तक काफ़ी परेशान रहे। उसके बाद जो इनका एक भाई था, सबसे जो छोटा था गौतम, तो गौतम स्कूल में बड़ा होशियार और पढ़ाई में हर चीज़ में अव्वल आता था। तो इनके गांव में क्या हुआ, एक बार एक दुकान पर तेल का कनिस्टर ले रहे थे, बिल तेल भरते थे, जैसे कंट्रोल हल्टर में जो तेल भरते हैं। तो थोड़ा सा तेल था 2 लीटर, तो वो 2 जनों में लड़ाई हुई। तो इनके भाई को उसमें फेंका तो वो ड्रम से तेल गिर गया आपसी में। जब गिर गया तो फिर इनने सब दुकानदारों ने मिलके और वहाँ पर पूरे गांव वालों ने मिलके इनको पकड़ा। वहाँ पर पकड़ने के बाद इनके भाई गौतम को मारा, वहाँ खूब मारा। मारने के बाद फिर उससे कहा तूने हमारा तेल फेंक दिया है और ये करा वो करा, तुमने बहुत सारी चीज़ें करा, तुमको हम मारेंगे, ये करेंगे। तो बोला जाता है कुछ लोग, सभी लोग भी थे, उन लोगों ने इनको बचाने का प्रयास करा, लेकिन उन लोगों का प्रयास भी विफल ही गया। अब जब गौतम था, गौतम से क्या करा इनने, बाद में जो इनकी माता थी, माता लोगों ने जब इनसे पूछा क्या हुआ, तो इन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात हुई, मम्मी मेरे को वहाँ मारा। तो इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हटाओ, बात ख़त्म करो। लेकिन जब भी वो गौतम के पीछे पड़ गए थे फिर वहाँ वाले गाँव वाले, तो इसे कभी मारने के लिए, कभी धमकियाँ देना, कभी ये करना। तो बोला जाता है गांव में इस बात के लिए एक मीटिंग हुई। तो मीटिंग में पूरे गांव के लोग भी बैठे और पूरे अदर गांव से लोग भी आए थे। तो मीटिंग में जो प्रस्ताव रखा गया, ये कहा गया इनको पूरे गांव से हटा दो, इनको गांव में मत रखो। जो इनके दुश्मन लोग थे, बिरादर लोग, मैं इनका किसी का नाम नहीं ले रहा, अंकित नहीं कर रहा हूँ इसमें, 2 इनके चचा ताऊ में के जो बिरादर लोग थे, तो उन्होंने कहा इनको पूरे गांव से हटा दो और निश्चित कर दो। लेकिन जो दूसरे गांव के लोग थे, जो न्यायप्रिय लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, 1-2 लीटर के तेल के चक्कर में ये कैसा होगा, ये तो संभव नहीं होगा। तुम इनके या तो इतनी बड़ी गलती वहाँ पर समाज के सामने, तो फिर चलो ये गांव में मोटमरान चलता रहा, 1 पक्ष 2 पक्ष वाली बातें चलते रहे, ये चला। तो बोला जाता है जो गौतम था, गौतम का इनने जीना हराम कर दिया और लगातार उसको कहीं पर घेर लेते थे। इनके जो दरअसल गांव में होता है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली, अगर लड़ाई हो जाएगी तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना देते हैं, तो वैसे ही इसका जीना हराम कर दिया था गौतम का। तो बोला जाता है
जो इनकी मम्मी और जो भाई थे संजू, फिर उनने क्या करा, थाने में गए और थाने में जाके पुलिस केस करा। पुलिस केस करा तो उन लोगों ने क्या करा, जो भाई लोग, जो इनके दूसरे भाई लोग थे, जो वहाँ के जो बिरादर लोग थे, उन लोगों ने क्या कहा, दुकानदार से आके बोला कि बोलना इसने मेरे 5 ड्रम तेल के गिर दिए और मेरा काफ़ी नुकसान हुआ है और ये सो करके। तो जब जैसा ही दरोगा के सामने जब वहाँ पर गए तो उनने कहा आप एक लेटर लिखो और उस लेटर में इन सब के नाम अंकित करो, जिन जिनने तुम्हारे लड़के को मारा है, सारी चीज़ें करी हैं, उनके नाम अंकित करो। तो उनकी मम्मी ने और उनके भाई ने लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद उन सब के नाम अंकित करे। जो वहाँ के दरोगा जी थे तो वो उस गांव में गए। गांव में जाने के बाद बोला वहाँ पर गांव में, उन्होंने कहा अगर तुम थाने में इन नाम वाले नहीं आए तो मैं कल पुलिस फोर्स लेकर आऊँगा और जितने भी गाँव में ये करा है सारे, तो मैं इनको घसीट दे लेके आऊँगा। तो अब कहाँ पहुँच गई थी बात, कानून के पास पहुँच गई थी। तो यहाँ पर बिल्कुल अब वो क्या समझ रहे थे, पूरा इनको दुश्मनी समझ रहे थे अपने। जब इनके घर में गए, क्योंकि लड़ाई कब से चली हुई आ रही, बहुत पहले से चली हुई आ रही है, तो वो सब जब थाने में आते हैं, थाने में आने के बाद जो दुकानदार है, दुकानदार भी आया। तो दुकानदार ने बोला इसने साहब मेरा तेल के 5 कंटर गिर दिए और क्या नाम कहते, इतना नुकसान हुआ हमारा, इस चक्कर से मैं वो नहीं करूँगा, इसको माफ़ नहीं करूँगा और ये हमारा मतलब मेरा नुकसान भरेगा, मतलब 1-1.5 लाख रुपए का उस पर जुर्माना डाल दिया। कह रहे इतना हमारा खर्चा हुआ और इतना मेरी दुकान का ये रेस्टोरेंट तोड़ फोड़ हुई, तो सारी चीज़ डाल देने का मिल के, मतलब 7-2 जन। जो जब दुकानदार ने कहा ये लड़ाई किसके बीच में हुई है, जो दरोगा था, जो समझदार था, थोड़ा बोलते ना पुलिस वाले दोस्तों, इस काम को शायद हमारे लिए तुम्हारे लिए कोई नया होता, लेकिन पुलिस वाले एक नज़र में भाप लेते हैं कि कौन सा इंसान कैसा है, क्योंकि वो आए दिन रोज़ यही काम करते हैं, केस को सुलझाना, ये करना। वो सच था, वो समझ गया। उन्होंने कहा एक दिन में कितना तेल बांटते हो, तो उन्होंने कहा एक दिन में कम से कम आधा ड्रम बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा जब तेरा एक दिन में जब आधा ड्रम बढ़ता है तो तूने 5 के 5 एक साथ ये खोल दे। यहाँ पर वो फंस गया दुकानदार। जब फंस गया तो उन्होंने कहा ये, फिर वो जब आदमी फंस जाता तो फिर कई तरीके की बातें करने लगता है, नहीं सर ऐसा वैसा वैसा करके। तो ये फंसा तो उसने तुरंत पकड़ा उसे, दुकानदार। उन्होंने कहा तू इसको जेल में डालो, दुकानदार को। तो फिर वो सच बोलने लग गया दुकानदार। उन्होंने कहा ये मेरे को गांव वालों ने और ऐसे भ्रमित करा, तब जाके मैंने ये बोला। तब जाके दुकानदार को पकड़ते हैं और सब सारे सच बोलते हैं और फिर गाँव वालों के खिलाफ़ एक्शन होता है। गाँव वालों के खिलाफ़ एक्शन होता तो कहते तुम अब आज के बाद इधर को मत जाना और ये मत करना। तो बोला जाता है उसके बाद इन्होंने जो उनके भाई गौतम थे, तो गौतम को क्या करा, यारी दोस्ती में फंसा दिया। अपनी यारी दोस्ती में फंसाने के बाद उसके गौतम के साथ कई तरीके के निराधार और ये सारी चीज़ें उल्लंघन दे के गौतम को क्या कर दिया, अपने साथ ही कर दिया। तो गौतम जो पढ़ाई में अव्वल था अभी तक, वो क्या करता था, फिर घर में नशे की धुत में आया करता था। तो कितना उसको भाई ने समझाया, बड़े भाई ने समझाया, उन्होंने कहा तू गलत संगत में पड़ गया है और ऐसा वैसा। तो गौतम को कई बार समझाया तो गौतम नहीं माना। तो एक दिन क्या करा, इन लोगों ने गौतम को खूब सारी दारू पिलाई और दारू पिलाने के बाद गौतम से कहा कि तुम घर जाओ, घर जाने के बाद क्या करो, जो थाने में जाओ और थाने में जो तुमने एप्लीकेशन दी है वो एप्लीकेशन को ले आओ। गौतम को क्या लग गई थी, नशे की धुन लग गई थी। तो गौतम ने कहा ठीक है। तो गौतम थाने पे गया और जिन जिनके खिलाफ़ FIR दे रही थी गौतम ने वो सारी वापस लेकर आ गया। अब क्या हो गया, वो बाइज्जत हो गया सब। अब जब कोई केस ही नहीं रहा, तब जाके इन्होंने क्या करा, और इधर ये इनकी मम्मी और संजू काफ़ी, ललिता और काफ़ी गुस्सा रहे इनसे कि तूने ये क्या कर दिया और ये है सो है। लेकिन उसको नशे की धुन में, और वो तो पागल हो चुका था नशे की धुन में, बिल्कुल नशा ही नशा। तब जो संजू था, संजू ने क्या करा, उन्होंने कहा यार ये कैसा हो रहा है यार, सारा हमारे तो मतलब पूरा कुल ही मतलब पूरा बर्बादी की ओर जा रहा है, मैं क्या करूं। संजू ने दरअसल अपना बिजनेस भी करता था संजू। तो संजू ने कहा ना मेरी वाइफ ढंग की रह पा रही है और ना मेरे पिताजी रहे, ना मेरे वो रहे। तो ये अपने पूर्वजों को भी याद करके रोते रहते थे। उसके बाद एक बोलते हैं ना, नाच करने वाले जो दास वगैरह जो गुरु लोग रहते हैं, तो वो कई तरीके के रहते हैं। तो इनके घर में गुरु को बुलाया। तो इन्होंने गुरु को बुलाया तो उन्होंने कहा, मैं 2 भाई थे वो गुरु। तो पहले वाले नंबर के गुरु को बुलाया तो उन्होंने कहा तुम्हारे देवता वगैरह जो रखे ये तुम्हारे वहाँ से थान में से इधर नहीं आ रखे हैं
और तुमने वहीं छोड़ दिया इनको और इनका स्थान वहीं तुम अपना घर सामान ले गए, देवतों को लेके नहीं आए मंदिर में, तब जाके तुम्हारे देवते तुम्हारे घर पे नहीं है यहाँ पर। अब वहाँ ये जा नहीं सकते थे वहाँ के मंदिर में, घर में। तो इनका ये चलता रहा, सारा प्रोसेस चलता रहा। उनने कहा जब तुम फीस कितने लोगे महाराज जी, आपने हमारा इतना करा। तो उनने कहा मैं फीस इसलिए नहीं लेता हूँ, मैं श्रद्धा अनुसार भाव अनुसार दे रहता हूँ। अब इनने उनका नंबर वगैरह भी नहीं लिया। अब फिर जब नंबर नहीं लिया तो फिर इनका छोटा भाई आने लग गया वहाँ। तो छोटा भाई क्या था, थोड़ा लोभी टाइप का, इस टाइप का। तो छोटा भाई ने क्या करा, वो उनसे मिल गया पैसों के चक्कर में, दूसरी पार्टी से मिला। तो उसने भी वहाँ पैसे खा दिए और उनसे कहा, मतलब इनके घर में पूजा कराई, लेकिन पूजा इनके घर में पैसे खाली खर्चे के नाम पर कराई, लेकिन देवताओं की कोई शुद्धि और कोई मंत्र वगैरह कुछ ऐसा नहीं पढ़ा गया। और वहाँ की वहाँ से क्या चल रहे थे, उनकी चाल चल रहे थे। तो ऐसे करते करते इन्होंने कई मुनियों को बुलाए, कई तांत्रिकों को बुलाए, सब कुछ कराया। तो इनके घर का समझ लो वो पत्ता तक ठीक नहीं कर पाए। जब ये काफ़ी प्रोसेस में काफ़ी परेशान हो गए, परेशान होने के बाद अब क्या हुआ, जो इनका एक भाई दिल्ली में था, जो दीपू बम्बई में जो काम कर रहा था, तो इनका एक गुट कहाँ पहुँच गया, बम्बई में पहुँच गया। क्योंकि इधर तो ये अपने प्रोसेस घर को सही करने में लगे थे। तो एक गुट इनका बम्बई में पहुँच गया। बम्बई में पहुँचने के बाद इनने दीपू को क्या करा, उसके साथ कुछ ऐसा होता है ना, ब्लैकमेलिंग करना, ये करना। तो उसको ब्लैकमेलिंग कर लिया और कमरे में वहाँ बंद कर दिया। 8-10 लोग गए थे गाँव में। तो जो इनका भाई संजू था, वो क्या करने लग गए थे, जब इनको पता लग गया इनके घर में नरसिंह की पूजा है, तो वो नरसिंह के जाप वगैरह करने लग गए थे। घर में नरसिंह देवता की पूजा वगैरह करने लग गया था। तो बोला जाता है जो उसके साथ वहाँ हुआ, यहाँ इनके संजू को साक्षात दिखने लग गया। जो लड़के इनके गांव में से वहाँ जा रखे थे, तो वो सारे लड़के यहाँ संजू को घर में दिखने लग गए। वो अंदर बाहर रखे, बैठ रखे, सपनों में बताने लग गए कि यार तेरे भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। तो इनके साथ ऐसी शक्तियाँ चलने लग गई थी नरसिंह देवता का, सब जब जाप भाप करने लगे थे। उसके बाद जब उस सारी बातें पता लगने लग गई थी इनको, तो संजू ने क्या करा, मम्मी उनको बताया, मम्मी ऐसी सी बात है और दीपू वहाँ परेशानी में है और उसको ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं सारे लोग, आप ऐसे में क्या हो सकता है। तो जब दीपू को फ़ोन करे तो दीपू कह रहा मम्मी मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ इनका मन नहीं माने। तो इनकी मम्मी और इनने क्या करा, संजू ने ये थाने में गए। थाने में जाने के बाद इन्हें रिपोर्ट करी कि ये गांव में है नहीं है। तो वहाँ जब उसको फ़ोन करा तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो ठीक हूँ, और उसको क्या कर रखा था, तू अगर कुछ बोलेगा तो तेरे को हम क्या कर देंगे, जेल में डाल देंगे। तेरे को हम जेल में डाल देंगे। अब वहाँ क्या हुआ, पुलिस वाले इन पर काफ़ी हंसे, काफ़ी मजाक बनाया। उन्होंने कहा तू कौन सी दुनिया में जी रहा है, ये सपने भी वो सारी चीज़ें बेकार होती है, ये सोच गए, इसको भगाया वहाँ से। पुलिस वालों ने काफ़ी मजाक बनाया इनका। अब जो यहाँ इनकी माता तो जानती थी कुछ ना कुछ झोल काला है। तो बोला जाता है एक दिन 20-25 दिन के बाद दीपू का फ़ोन आया, मम्मी को बताया उसने सारा बात, मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मेरे को यहाँ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये सो करके। तब जाके मम्मी ने पैसे भेजे यहाँ से घर से, और पैसे भेजने के बाद 50-60 हज़ार रुपये भेजे, और भेजने के बाद वहाँ दिए, और फिर अपने लड़के को यहाँ से वहाँ से घर बुलाया, बम्बई से बोला जाता है। और जब घर में आया तो फिर घर में रहा। फिर ये घर पर रहने के बाद अब इनके घर में छोटा भाई भी, बड़ा भाई भी और एक संजू, तो ये सब जने घर पर अब निर्भर हो गए थे सारी चीज़ें। लेकिन इनके घर में ये जाल ख़त्म नहीं हो रहा था। पत्नी भी आपको पता ही है तंत्र मंत्र के जाल में फंस गई थी। तो ये सारा प्रोसेस जब इनके घर में चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ मैंने आपको बताया। अभी भी इनकी जो लड़ाई है वो कंटिन्यू दौर पर है। तो इन्होंने मेरा चैनल देखा तो मुझसे सजेशन और ये सारी चीज़ें मांगी। तो मैंने यहाँ पर से फिर इनको सजेशन दिया। बहुत सारे तांत्रिक आए, बहुत सारे मांत्रिक आए, मैंने बहुत सारे तांत्रिक वगैरह सब लोग आए इसमें। तो फिर मैंने अपनी तरह से सजेशन दिया इनको कि सबसे पहले आपने जो तांत्रिक विद्या वगैरह जो करी है, आप इस विद्या को स्वयं से बंद करें। क्योंकि भगवान जो तांत्रिक बनता है, भगवान कभी उसकी मदद नहीं करता है। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। पूजा करो, क्योंकि भगवान पूजा भाव से आपके साथ प्रेम से रहेंगे। लेकिन आप तंत्र मंत्र और विद्या से अगर उनको बांधना चाहोगे, उनको रखना चाहोगे, तो आपको कभी साथ नहीं रह सकते।
फिर मैंने कहा आप जोशीमठ जाओ, जोशीमठ जाके नरसिंह देवता जैसा आपके वहाँ रह गए थे तो नरसिंह देवता को दोबारा से नियोत करो। नियोत करने के बाद अपने घर में उनकी पूजा स्थापना सही से करो, भाव से करो, और तुम्हारे घर में तुरंत उनकी रक्षा होगी। तो मैंने अपनी तरह से कुछ बातें ऐसी हैं जो यहाँ पर मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने इनको अपने चैनल के माध्यम से पूरा बताया है और किस तरीके से इनका घर का स्थिति दोबारा से सही होगी तो वो मैंने बताया है इनको। और इसमें जो कोई भाई अपनी उनको सलाह देना चाहता है तो टेलीग्राम पर आके और मेरे से नंबर ले सकता है, और इनके परिवार में जो कोई भी कहीं से कोई भी हेल्प करना चाहता है इस मामले में तो वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ये रियल और सच्ची स्टोरी है, अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद।